हेलो मैकेनिक भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो होने वाली है टॉपिक की वायरिंग फुल डिटेल में बताएंगे। वायरिंग कैसे चेकअप करें और किस तरह सही करें, पूरा वायरिंग फुल बताएंगे। ये वायरिंग फुल हमारा होने वाला है। वायरिंग में कोई भी दिक्कत, कोई सोल्यूशन और कोई भी ऐसा फॉल्ट आप अगर ये वायरिंग देख लेते हैं तो सारा फॉल्ट पकड़ पाएंगे। हम पूरा डिटेल में वायरिंग को आपको बताएंगे और कोई सोल्यूशन और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल के आपको देंगे। कोई भी दिक्कत कमी लगती है आप देख सकते हैं। हमारे पास BS6 गाड़ी है और मीटर में दिखा देते हैं। एक डिजिटल मीटर है, देख सकते हैं आप, डिजिटल मीटर है और एक सैंपल मीटर है, इसमें भी दिखा दें, देख सकते हैं आप, इसमें भी सैंपल मीटर है और गाड़ी बिल्कुल चली नहीं हुई है। इसमें पूरा वायरिंग पे पूरा फॉल्ट आपको दिखाएंगे, खोल खाल के दिक्कत कैसे सही करें और फुल वायरिंग का बताएंगे। वीडियो में बने रहे लास्ट तक। चलिए वायरिंग खोल के आपको दिखाते हैं। मैकेनिक भाइयों, हमने गाड़ी ओपन कर रखी है, देख सकते हैं आप। हमने पूरा वायरिंग खोल मारी है और पूरा चेक करके दिखाएंगे आपको। एक एक वायरिंग के फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे कि क्या कहाँ से कहाँ तक आप चेक करें और कहाँ से कहाँ फॉल्ट मिलेगा वो भी बताएंगे। तो लोग हमारे वीडियो में बने रहे। आगे वाला हेडलाइट हमने खोल रखी है, पीछे बैक लाइट खोल रखी है, पीछे का सीट कवर खोल रखी है। पूरा ही वायरिंग को लंगा कर दिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप। फिर आपको डिटेल में बताएंगे यहाँ से वायरिंग कहाँ तक जाता है और कहाँ से फॉल्ट हमें पकड़ में आएगी। फुल टू फुल वायरिंग में जो भी दिक्कत कमी लगे तुरंत आप पकड़ पाएंगे और दिक्कत सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इस वायरिंग में देख सकते हैं, मीटर से निकाल सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मैग्नेट साइड से और मैग्नेट साइड के एक एक तार के बारे में बताते हैं। फिर इसके आएंगे हम सेंसर के बाद, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैग्नेट साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये दो वायर इसके मैग्नेट साइड से देखने को मिलेंगे। तो इसके कपलर को हम साइड करके एक एक तार के बारे में बताते चलेंगे। तो ये जो 5 वायर आपको दिख रहा होगा, 2 2 4 1 5, यानी 5 वायर इसके जो है मैग्नेट साइड से निकल रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क ग्रीन प्लस रेड कलर का जो वायर है ये इसके न्यूट्रल के लिए जाता है। जो मीटर में आपको न्यूट्रल का सिंबल दिखता है। अब बच गया यहाँ पे 2 वायर, एक है व्हाइट कलर का और एक है ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर का है ये बॉडी अर्थ के तौर के ऊपर काम करता है और यहाँ पे जो एक व्हाइट कलर का वायर देखने को मिलेगा ये हमारा लाइटिंग के लिए काम करता है और चार्जिंग के लिए, करंट का भी प्रॉब्लम करेगी। तो इसके बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये 3 वायर के बारे में जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। बहुत यहाँ पे देखा जाए तो ये जो 3 वायर का कपलर है इसे हम ओपन चलिए कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा BS6 की गाड़ियों में। पहले की गाड़ियों में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता था। क्या है, क्यों दिया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये जो 3 वायर है अगर आपको दिखाया जाए तो ये इसके मेन क्रैंक केस से टैच है। ये देखिए वायरिंग का सेंसर बताता है जो ये 3 वायर में है। इसके कंप्लीट वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में आपको अलग से बताएंगे कैसे ये वर्क करता है व्हीकल स्पीड सेंसर। तो मैग्नेट के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा। अब यहाँ पे 2 वायर है, एक येलो कलर का एक ग्रीन कलर का। तो ये हमारे फ्यूल सप्लाई बताता है मीटर में कि कितना हमारी गाड़ी में फ्यूल है। फिर यहाँ पे बच जाता है हमारा येलो प्लस ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। तो ये हमारा ब्रेक स्विच के पास जाता है। कपलर टू कपलर ध्यान दें, कपलर के ऊपर भी वायरिंग चेंज होता है। यहाँ पे भी 2 वायर है, यहाँ पे भी 2 वायर है और यहाँ पे भी 2 वायर। कंप्लीट पता चल गया होगा कि ये किस वायर का, ये किस वायर का कंप्लीट। अब ये एक रेड कलर का सॉकेट बचता है। तो ये हमारा है DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर। इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये हमारा बॉडी अर्थ के ऊपर काम करता है और एक ECU माइनस एक ECU प्लस, जिसे आप K लाइन या L लाइन भी बोल सकते हैं। कनेक्टिविटी की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, अभी सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं वायरिंग के। सेंसर, DLC कनेक्टर, पिकअप कॉइल, लाइटिंग और चार्जिंग, न्यूट्रल, पेट्रोल की सप्लाई और इसके सेल्फ मोटर, ब्रेक स्विच और साइड स्टैंड। कंप्लीट यहाँ के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे के बारे में बात करते हैं।
तो मैकेनिक दोस्तों, मैग्नेट साइड से जो हमारा इनपुट करंट आता है वो कहीं ना कहीं तो आउटपुट जाना चाहिए। तो वो जो यहाँ पे आता है इसके आर यूनिट के पास, आर यूनिट यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट। तो यहाँ पे से जैसे इसके कपलर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको 6 वायर देखने को मिलेगा। अब 6 वायर आ कहाँ से रहा और जा कहाँ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे मैग्नेट साइड से करंट आता है वो आता है हमारे व्हाइट कलर, ये जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें आता है। जब भी आपको मैग्नेट साइड का करंट चेक करना हो तो इस व्हाइट वाले वायर में आपको चेक करना है। तो वहां से तो आता है हमारा एसी करंट, अब इसको डीसी करंट में कन्वर्ट होता है इस आर यूनिट की मदद से, और चार्जिंग के लिए इस रेड प्लस येलो वाले वायर में जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे 2 वायर क्यों दिया गया है। तो आपको बताते चले, मैग्नेट साइड से आया इस व्हाइट वाले वायर में और यहाँ से आउटपुट गया इस रेड प्लस येलो कलर वाले वायर में, और ये कहाँ गया हमारे बैटरी चार्जिंग के लिए, वो भी इस फ्यूज बॉक्स की मदद से होते हुए। यहाँ पे देखें तो येलो प्लस रेड कलर का वायर है और इसी वायर से होते हुए चार्जिंग के लिए करंट जाता है, और चार्जिंग के लिए यहीं से करंट जाता है। अगर इसके बीच में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर ज्यादा वोल्टेज आने लगे या फिर आर यूनिट खराब हो जाए तो ये फ्यूज उड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि येलो प्लस जो है रेड कलर का जो वायर है, ये तो 2 वायर है। तो एक वायर इसके इग्निशन के लिए चला जाता है चाबी स्विच के लिए, यहाँ से एक वायर चाबी स्विच के लिए, यहाँ से एक वायर चार्जिंग के लिए। अब बात जाता है यहाँ पे एक येलो कलर का, तो ये जो येलो कलर का वायर है ये यहाँ से कहाँ जाता है लाइटिंग स्विच के लिए। हैंडल बार में जो स्विच लगा हुआ है वहां पे जाके करंट स्टोर होता है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कंप्लीट हमारे हेडलाइट के जलने के लिए ये येलो कलर का चला जाता है। अब बाकी ये जो बच गया रेड प्लस ब्लैक कलर का, ये वायर बहुत सारे जगहों पे जाता है। कहाँ कहाँ पे जाता है? वो जाता है हमारे इस वाले फ्यूज बॉक्स में, और यहाँ से फ्यूल पंप के लिए भेजता है ECU के पास, साथ ही साथ इंजेक्टर में जाता है। ये देखिए इंजेक्टर में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर हमारा ISCV वाल्व में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर हमारा इसके जो है चारकोल कैनिस्टर में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर इसके इग्निशन कॉइल में जाता है रेड प्लस ब्लैक कलर। ये देखें बहुत सारे जगहों पे जा रहा है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे बच जाता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में भी 2 वायर है यहाँ पे, तो एक इसके बैटरी से नेगेटिव बॉडी अर्थ टाइट है, और दूसरा जो है इसके यहाँ पे सेल्फ मोटर में नेगेटिव बॉडी अर्थ टाइट हो, बॉडी अर्थ इसके इंजन से भी टाइट है, और इसके कंप्लीट बॉडी अर्थ यहाँ पे आर यूनिट भी टाइट है। तो इसके 5 वायर के बारे में कंप्लीट आपको 6 वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। मैग्नेट साइड से आया व्हाइट, लाइटिंग के लिए चला गया येलो, चार्जिंग के लिए चला गया रेड प्लस येलो, इग्निशन के लिए चला गया रेड प्लस येलो। ये हमारा वायर 5 से 7 जगह पे जाता है, रेड प्लस ब्लैक और ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ। अब चलिए इसके सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से सेंसर में कौन कौन से वायर जाते हैं, क्योंकि जितने भी सेंसर है सभी के वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, अब इसके हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स के इसके जो वायरिंग के बारे में आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पे ये इसका थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है और इसे कहते हैं सेंसर यूनिट, और इसके सेंसर यूनिट में 3 सेंसर कंपनी रिकमेंडेड लगाया गया है, TPS सेंसर, IAT सेंसर और मैप सेंसर, और साथ ही इसके ऊपर यहाँ पे TMAP सेंसर का जो नाम दिया गया है, यहाँ एक एक्चुएटर है, साथ ही साथ यहाँ पे इंजेक्टर है। इसके इस जगह पे लेफ्ट साइड में O2 सेंसर है, और जस्ट इसके नीचे डाउन करेंगे तो ब्लॉक में आपको थर्मल सेंसर यानी EOT इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, और जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको HT कॉइल यानी एक एक्चुएटर देखने को मिलेगा। जस्ट इसके सीट के नीचे आपको बैक एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके वायरिंग हार्नेस के बारे में बताते चले। तो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी में ये जो TMAP वाला है, हवा का तापमान और प्रेशर हमारे ECU को डिटेक्ट करके बताता है, तो उसके कपलर में यहाँ पे आ जाता है 2 वायर, और इसका कलर कोड क्या है? एक है रेड प्लस ब्लैक और एक है ग्रीन प्लस व्हाइट। अब 2 वायर है तो ज्यादातर सेंसर में सिर्फ जो काम होता है, एक वायर में 5 वोल्ट का करंट आता है, जो वायर है ब्लैक प्लस रेड कलर का, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का करंट आता है, और इसके जो सिग्नल के लिए यानी हवा का तापमान क्या है या फिर प्रेशर क्या है या फिर कितनी तेजी से इसके जो है हवा जा रहा है इसके इंजन में, वो सारा प्रेशर का दबाव जो ECU तक सेंस करके बताता है, वो है ग्रीन कलर का। तो ये 2 वायर के कपलर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक में आ रहा है 5 वोल्ट का करंट और दूसरे में जो है कंप्लीट सिग्नल के लिए ECU के पास जाता है। अब यहाँ पे हमारा बच गया 5 वायर है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर 5 वायर होंगे क्योंकि ये तो सेंसर यूनिट है, बट ज्यादातर स्पीड में हमारे मैकेनिक भाई इसे सिर्फ TPS सेंसर कहते हैं, यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। और थ्रोटल किस कंडीशन में
किस पोजीशन पे कितना खुला हुआ, कब क्लोज हो रहा है, वो सारे सिग्नल ECU तक बताता है। बट यूनिट में 3 सेंसर लगे होते हैं, इसका वायरिंग हार्नेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही है, 5 वोल्ट का करंट आएगा और सिर्फ सिग्नल के यहाँ से ECU के लिए जाएगा, यानी 2 वायर इसके IAT के लिए, 2 वायर इसके TP के लिए और 2 वायर इसके अंदर कंप्लीट जो है वो कंप्लीट TMAP के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपको TPS और TMAP के लिए कंप्लीट इसका समझ में आ गया होगा। अब बचता है यहाँ पे 2 वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है। जो 2 वायर है ये है रेड प्लस ब्लैक कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे जो बैटरी का सप्लाई आता है 12 वोल्ट का, जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं, अगर 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा जब भी हमारा इंजेक्टर काम करेगा, 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा इंजेक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी है ब्लैक प्लस रेड और यहाँ पे भी है ब्लैक प्लस रेड, बट ये जो हमारा मैप में आता है वो हमारे ECU के थ्रू आता है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट। बट यहाँ पे जो हमारा इंजेक्टर में आता है ये आता है कंप्लीट बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट, ताकि हमारे इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से छिड़काव कर सके। तो यहाँ पे एक जो इंजेक्टर के एक रेड वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, बट यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा पिंक प्लस ग्रीन कलर। तो ये जो पिंक प्लस ग्रीन कलर है ये डायरेक्ट हमारे ECU से कनेक्ट है और ECU कंप्लीट सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, कब कितने जो है फ्यूल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। तो ये 2 वायर, ये जो 2 वायर आता है बस सेम जिस तरह से हमारा कंप्लीट इंजेक्टर में आता है उसी तरह से इसमें आता है। एक तो डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई HT कॉइल में आएगा और दूसरा ये जो पिंक प्लस ब्लैक कलर का है ये हमारे कंप्लीट सिग्नल के लिए चला जाएगा ECM के पास। ECM ही डेटा भेजेगा कब कितना इसका करंट सप्लाई होना चाहिए और कब कितना सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है हमारे थर्मल सेंसर के पास। एक वायर में आया यहाँ पे भी हमारा EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यानी थर्मल सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। कंप्लीट काम इसका क्या है कि इंजन का टेम्परेचर क्या है वो ECU तक डिटेक्ट करके बताना है। तो यहाँ पे एक वायर में 5 वोल्ट का करंट आएगा इसके वर्किंग के लिए और दूसरा वायर इसके ECU के पास चला जाएगा सिग्नल के लिए कि कब कितना हमारा इंजन का टेम्परेचर किस कंडीशन में, वो कंप्लीट ECU को डिटेक्ट करके बताएगा। तो ये इधर के सेंसर के बारे में पता चल गया होगा। एक सेंसर है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैकेनिक दोस्तों ये जो चीज आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम दिया गया। अगर होंडा की गाड़ियों में वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और एंड इसका 12 वोल्ट तक जाके रुक जाता है, यानी 5। बट इसे आप जो है स्टार्टर सोलोनॉइड भी बोल सकते हैं। इस वाले जगह को, एक्चुएटर को स्टार्टर सोलोनॉइड भी आप बोल सकते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक एंगल सेंसर के वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखें यानी एक में 5 वोल्ट का करंट आएगा, दूसरा इसके बॉडी अर्थ के ऊपर काम करेगा और जैसे हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट झुकेगी वैसे यहाँ से सिग्नल जाएगा ECM के पास या फिर कहें तो फ्यूल पंप के पास कंप्लीट करंट को कट करने के लिए, यानी कंप्लीट फ्यूल को भी कट कर सकता है, करंट को भी कट कर सकता है, ताकि हमारी गाड़ी जो बंद हो जाए और हमारी गाड़ी में कोई नुकसान ना और एक्सीडेंट होने से बच सके। तो इसके लिए इसमें 3 वायर दिए होते हैं, एक इसके कंप्लीट बॉडी अर्थ, दूसरा इसके वोल्टेज सप्लाई, तीसरा वायर इसके सेंसर में 3 वायर इसलिए दिया होता है। तो मैकेनिक दोस्तों ये 2 वायरिंग इसके पर्ज वाल्व का है। पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मिलता है और यहाँ पे आपको 2 वायर देखने को मिलेगा, वही सेम वायर ब्लैक प्लस रेड जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगा और एक आपको यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ पिंक कलर का यानी ECM का सिग्नल प्रोवाइड करता है इस पिंक वाले वायर में। तो ये पर्ज वाल्व में भी आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। साथ ही आप चलिए बात कर लेते हैं फ्यूल पंप के वायर के बारे में। यहाँ पे आपको फ्यूल पंप के वायर में 3 वायर देखने को मिलेगा। 3 वायर क्यों दिया गया है? यहाँ पे आपको रेड कलर का भी वायर देखने को नहीं मिलता जिसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिले। सिर्फ ब्राउन प्लस येलो, ब्राउन प्लस व्हाइट और ब्राउन प्लस ब्लैक 3 कलर के आपको वायर देखने को मिलेगा फ्यूल पंप के अंदर। तो आपको बताते चले इसके अंदर 3 फेस पंप लगाया गया है और इसके अंदर 3 फेस पंप को वर्क करने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ के सिर्फ 2.5 वोल्ट के करंट की मदद से इसका पंप चलता है। तीनों के तीनों वायर इसके ECM से कनेक्ट है, इसमें बैटरी की सप्लाई नहीं आती है, सिर्फ के सिर्फ ECM से 2.5 वोल्ट का करंट आता है 2 सेकंड के लिए। फिर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 6 से 7 वोल्ट का करंट आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 3 वायर में। इसके ECM में भी बात करेंगे कहाँ पे भी इसका 3 वायर अटैच है। तो पंप में आपको 3 वायर देखने को मिलेगा और इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई सिर्फ के सिर्फ 2.5 वोल्ट। तो मैकेनिक दोस्तों ये है इसका ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट
इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट भी इसे कह सकते हैं। तो इसके वायरिंग हार्नेस को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईसीयू में इनपुट कहाँ कहाँ से और कौन कौन से चीजों से आता है और आउटपुट कहाँ कहाँ पे जाता है। ये अगर आपने जान लिया तो फिर आपको वायरिंग को चेक करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके जो है तीन तरह के हैं और आउटपुट की अगर बात किया जाए तो आउटपुट कहाँ कहाँ पे जाता है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट है फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ से डेटा भेजता है फ्यूल इंजेक्टर को, वो डेटा लेता नहीं ईसीएम फ्यूल इंजेक्टर का। फिर है इग्निशन कॉइल, यानी करंट कब कितना ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए वो डिसाइड करेगा कौन, हमारा ईसीयू। साथ ही आईएससीवी वाल्व, फ्यूल पंप और कंप्लीट चेक इंजन लाइट और कंप्लीट पर्ज वाल्व, स्टार्टर रिले और टेकोमीटर और डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर, इन सारे जगहों पर ये डेटा भेजता है। उनसे डेटा कहाँ से रहे और जा कहाँ से रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन वार है, डार्क, यहाँ पे देख पा रहे हैं डार्क रेड प्लस से व्हाइट कलर फ्यूल पंप में चला गया। स्पीड में बता रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपका। ग्रीन कलर का है बॉडी अर्थ हो गया, ग्रीन प्लस व्हाइट कलर स्टार्टर सोलोनॉइड जो हमारा थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ उसके पास जाएगा। ये हो गया हमारा पिंक प्लस ग्रीन कलर का, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट के डायरेक्ट हमारा फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा, क्योंकि सिग्नल यहाँ से भेजना है फ्यूल इंजेक्टर को ताकि पता चले कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए। फिर हमारा है ब्राउन प्लस ब्लू कलर का, ब्राउन प्लस येलो कलर। तो ये जो आपको बताएं कि फ्यूल पंप इसका 3 फेज का है, तो 3 फेज का तो 3 वायर तो चाहिए ऑब्वियसली। तो ब्राउन प्लस व्हाइट, ब्राउन प्लस ब्लू और ब्राउन प्लस येलो, ये तीनों वायर इसके फ्यूल पंप में जाता है। फिर यहाँ है क्या, येलो प्लस ब्लैक कलर, ये जाता है हमारा ईओटी यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के पास, यानी जिसे हम लोग आसान शब्दों में थर्मल सेंसर भी कहते हैं। ब्लैक प्लस येलो प्लस ब्लैक कलर। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे देखें व्हाइट प्लस येलो कलर, ये हमारा पिकअप कॉइल से आता है। अब यहाँ पे 2 वायर है, ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर और ग्रीन ब्लू प्लस व्हाइट कलर। तो ये दोनों वायर हमारा डीएलसी के पास जाता है, एल लाइन और के लाइन के तौर पर। डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर, जहाँ पे हम ओबीडी कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पिंक प्लस ब्लू कलर, ये हमारा इग्निशन के पास जाता है। इग्निशन यानी इग्निशन कॉइल, एचटी कॉइल जिसे बोलते हैं, हाई टेंशनर कॉइल, उसके पास जाता है। क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि कब कितना करंट चाहिए वो कंप्लीट यहाँ से डिटेक्ट करके बताता है। फिर यहाँ पे एक बॉडी अर्थ, और ये जो कंप्लीट यहीं पे आता है 12 वोल्ट की सप्लाई इसके ईसीएम को वर्क करवाने के लिए। तो इसके ऊपरले सरफेस के बारे में पता चल गया होगा। इसके डाउन सरफेस की अगर बात किया जाए तो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा ये इसके सेल्फ रिले में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सेल्फ को वर्क करने के लिए सिर्फ स्विच की आवश्यकता है, वहां से दबाएंगे कंप्लीट हमारा सेल्फ काम करेगा, बट नहीं। गाड़ी हमारी है i3s और i3s को ही हमारा ईसीएम डिटेक्ट करता है कि कब क्लच को प्रेस किया गया है, कब हम इसके सेल्फ को वर्क करवाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे वायरिंग वर्क करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये जो पिंक कलर का है, ओनली पिंक कलर, ये कंप्लीट हमारा जो है जाता है पर्ज वाल्व में। इसी तरह से व्हाइट प्लस है और इसी तरह से ब्लू कलर का है, यानी बहुत सारे ऐसे वायरिंग है। तो ईसीएम के बारे में पता चल गया कैसे वोल्टेज चेक करना है, इनपुट कहाँ जा रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है, वायरिंग हार्नेस के बारे में। अब यहाँ पे बैक साइड भी अगर दिखाया जाए तो बैक साइड भी कुछ कलर कोड के वायरिंग है, बट ये नॉर्मल है क्योंकि ये बैकलाइट का है। यहाँ पे इंडिकेटर का नेगेटिव, इंडिकेटर का पॉजिटिव, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिक दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर लिया। अब सिर्फ बच गया फ्रंट वायरिंग। तो फ्रंट वायरिंग में काफी ज्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे आपको 4 वायरिंग देखने को मिलेगा। मेन इसके इग्निशन की बात कर रहे हैं तो इग्निशन में 4 वायर है। 4 वायर इसलिए है, 2 वायर इसके कंप्लीट जो है इग्निशन सप्लाई के लिए है और 2 वायर इसके स्पेशली फ्यूल पंप के लिए है। वैसे भी आपको फ्यूज बॉक्स में जब डिटेल दिए वहां पे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सा फ्यूल पंप के लिए और कौन सा हमारा इग्निशन के लिए। ग्रीन प्लस येलो कलर का, तो ये हमारा फ्रंट का जो ब्रेक स्विच होता है ना उससे आता है। जब इसके अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट स्टोर रहता है और जैसे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका इस वाले करंट से सिग्नल जाता है और हमारा बैकलाइट जलता है। अब बता दें चलिए इस ब्लैक कपलर के, तो ब्लैक कपलर में भी आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। 4 वायर में से 2 वायर इसके सेल्फ के लिए जाता है कंप्लीट रिले के पास और कंप्लीट इसके जो है ईसीएम के पास, और 2 रिले जो है स्पेशली इसके जो है ईसीयू के पास जाता है। ये i3s का वायर है और i3s यहीं से वर्क करता है। इसके राइट हैंड साइड में आपको स्विच देखने को मिलेगा। तो इग्निशन और इसके राइट हैंड का सेल्फ स्विच और इसके जो है i3s स्विच के बारे में पता चल गया होगा, ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं से ना रहे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अब लेफ्ट हैंड जो स्विच होता है उसके बारे में आपको जानना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये जो स्विच है व्हाइट कलर का, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो स्विच होता है असेंबली उसमें जाता है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का है इसके अंदर डायरेक्ट आरआर यूनिट से करंट आके स्टोर रहता है। यानी जैसे गाड़ी को स्टार्ट किए आरआर यूनिट से डायरेक्ट करंट आया, हेडलाइट जलना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो व्हाइट कलर का वायर है ये लो बीम के तौर के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे जो ये जो एकदम ब्लू कलर का वायर है ये हमारे हाई बीम के तौर पर काम करता है। तो ये लो बीम, ये हाई बीम। अब यहाँ पे दो वायर हैं, तो ये जो रेड कलर का है इसके अंदर इंडिकेटर के लिए करंट स्टोर होकर रहता है, और जैसे लेफ्ट या राइट प्रेस करते हैं तो इस वाले वायर में सिग्नल के तौर पे ऊपर काम करता है। तो यानी दो ये इंडिकेटर के लिए, ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये लाइटिंग के लिए, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के स्विच में जाता है। बाकी एक ब्लैक कलर का इस तरह से आपको सॉकेट दिखेगा जिसमें दो वायर आपको देखने को मिलेगा, एक रहेगा आपका ग्रे कलर और एक रहेगा डार्क ग्रीन। तो ये हॉर्न के लिए स्पेशल दो वायर आता है। अब बच जाता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये दो वायर स्पेशली। तो ये दो वायर हमारे क्लच स्विच से आता है जो कंप्लीट I3S भी वर्क करवाता है और हमारी गाड़ी को गियर में स्टार्ट करने में मदद करता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में पता चल गया होगा। थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए इसके स्विच असेंबली को ओपन करके दिखा देते हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि ये वायर स्पेशली जा कहाँ रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके स्विच असेंबली को ओपन कर दें और एकदम इजीली देख पा रहे हैं यहाँ पे ये येलो वाले वायर में करंट स्टोर रहता है और लो बीम में इस वाले व्हाइट वाले वायर में करंट जाता है। और जैसे हम हाई बीम को इस तरह से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टच होता है और ये हाई बीम काम करता है। और इंडिकेटर में यहाँ पे देखें तो ये दो वायर इंडिकेटर के लिए और साथ ही यहाँ पे हॉर्न के लिए ये जो वायर निकलता है स्पेशली ग्रे कलर का। तो मैकेनिक भाइयों, आप सभी मैकेनिक भाइयों के लिए इस तरह से पूरी की पूरी बाइक को ओपन करके एक एक तार के लिए बताएं, और इस वीडियो को शूट करने में कंप्लीट 3 दिन का समय गया क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था एक एक वायर की जानकारी लेना। तभी आपके साथ हम जो है एक्चुअल प्रूफ जो है शेयर कर पाते हैं ताकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके साथ ना जाए और कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए मैकेनिक भाइयों, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट आपके साथ इन्फॉर्मेशन इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो